हेलो फ्रेंड्स। वीकली स्टॉक एनालिसिस के वीडियो में स्वागत है। ये स्टॉक्स मैं बुलिश ही देता हूँ क्योंकि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ या तो आप कैश में करें या एमटीएफ में करें। ऑप्शंस तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ आपको। फ्यूचर्स में भी हो सकता है कि आपको रोल ओवर करना पड़ जाए अगर स्टॉक कंसोलिडेशन में गया तो, ठीक है। बट मोर और लेस जो टारगेट मैं बताता हूँ वो ऑलमोस्ट आ जाता है आराम से, ठीक है, कुछ दिनों में। तो इसीलिए एमटीएफ में ही करने का रिकमेंडेशन मैं दूंगा। तो चलिए कुछ स्टॉक्स देखते हैं जो कि अल्ट्रा बुलिश है नेक्स्ट वीक के लिए या नेक्स्ट 10 दिन 15 दिन के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टॉक हम लेते हैं इंडसइंड बैंक का, ठीक है। ये देखिए ये क्या कर रहा है वीकली चार्ट पे, यहाँ से यहाँ का डीलिंग रेंज बना हुआ है, ठीक है। एंड ये क्या किया इसने, यहाँ पे देखिए यह जो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बनाया है यहाँ पे आपने एग्जैक्टली 25 DRT पे, एंड ये ऊपर की तरफ मूव कर गया है। अब ये ऊपर की तरफ मूव किया है तो कहाँ तक जा सकता है, तो देखिए सबसे पहला जो लिक्विडिटी लाई कर रहा है ना वो कहाँ कर रहा है ये देख लीजिए आप। यह जो हाई है जिसका लेवल है 1098, ठीक है, ये स्वीप होगा इसका एंड ये शायद 50 DRT तक जाए। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसीलिए ले सकता है क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो ये 1100 तो ये टच करेगा, तो इस पर नज़र बना के रखिए। अगर इसमें कोई डिप मिलता है आपको तो आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं। 980 990 मतलब थोड़ा सा भी डिप अगर मिले, मार्केट डाउन हुआ तो ये इसमें डिप मिलेगा तो आप इसको वहाँ से लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस। आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकते हो अगर क्लोजिंग बेसिस पे वीकली पे नहीं आता है तो ये आराम से आपको यहाँ तक 1100 का मूव, और इवन अगर इसके ऊपर निकलता है क्लोजिंग देता है वीकली बेसिस पे तो ये आपको फिर 1400 की तरफ निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए लिक्विडिटीज हैं तो हो सकता है कि अगर ये 50 DRT के ऊपर आके क्लोजिंग दिया जिसका लेवल है 1150, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग दिया तो ये आराम से आपको यहाँ तक की लिक्विडिटी लेता हुआ दिखेगा अगले कुछ मतलब दिनों या 20 सप्ताह में, ठीक है। दूसरा है CDSL। CDSL देखिए मैं 1300 से इस पर बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है देखिए, इसने भी सेम किया है। यहाँ पे देखिए अपने 25 DRT पे इसने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया और यहीं से सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। तो इसका 50 DRT कहाँ लाई कर रहा है 1517, और आपका 75 DRT 1750, और इसके ऊपर एक लिक्विडिटी है तो ये यहाँ तक रन दिखा सकता है CDSL, ठीक है। एक रेजिस्टेंस ये 1517 पे ले सकता है। अगर आप यहाँ से कहीं से लॉन्ग है 1300 से तो आप 1517 पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं पार्शियल, एंड फिर इसके ऊपर क्लोजिंग देने पे ये आराम से निकल जाएगा ऊपर की तरफ 1750 की तरफ, ठीक है। तो इसको भी आप एक अपने वॉच लिस्ट में रखिए, अगर डीप मिले तो बाई कीजिए इनको। मेरा सबसे बेस्ट पिक जो अभी आ रहा है ना वो बजाज होल्डिंग का है, ठीक है। बजाज होल्डिंग का बेस्ट पिक आ रहा है मेरा। ये एक अच्छा रन दिखा सकता है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर वीकली चार्ट पे हम देखेंगे तो देखिए इस ये क्या किया है इसने, 25 DRT ऊपर आके क्लोजिंग दिया, फिर यहीं पे सपोर्ट बनाया इसने और ऊपर की तरफ ये मूव कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे इक्वल हाई लाई कर रहा है कहाँ पे 50 DRT पे 11,660 पे, ठीक है। और ये अभी है 10,650 पे। तो ये आराम से 1000 पॉइंट का मूव आपको बहुत जल्दी ये दिखा देगा। ये यहाँ तक तो जरूर आएगा, ठीक है। और हो सकता है कि इसके ऊपर क्लोजिंग देने पे फिर ये 75 DRT 13,220 की तरफ भी बढ़ सकता है आराम से। तो इस पे नज़र बना के रखिए। इसमें अगर डीप आता है देखिए यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। अगर कोई डिप आता भी है ना 10,500 10,400 की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पे आप लॉन्ग इनिशिएट कीजिए इसमें, ठीक है। ये एक अच्छा मूव दिखाएगा आपको आने वाले दिनों में। अब उसके बाद देखिए जियो फाइनेंस का स्टॉक, ये भी क्या कर रहा है अपने 25 DRT के आसपास ही घूम रहा है, ठीक है। इसको आप 248 के ऊपर ये अगर क्लोजिंग दिया कि डेली या वीकली, ठीक है, तो आप यहाँ से इनिशिएट कीजिए लॉन्ग। ये आपको 50 DRT की तरफ 300 की तरफ बढ़ता हुआ दिख जाएगा आराम से। तो इस पर भी एक नज़र बना के रखिए जियो फाइनेंस पे भी ये। बट इसमें क्लोजिंग जरूरी है 250 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं देगा तो ये यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। तो इसका क्लोजिंग का वेट कर लीजिए 250 के ऊपर। 250 के ऊपर क्लोजिंग देने पे ये फिर ये दौड़ेगा। एक और स्टॉक्स देख लेते हैं हम लोग, कैम्स, ठीक है, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, कैम्स, ठीक है। ये भी क्या कर रहा है देखिए अपने यह जो डीलिंग रेंज बनाया है इसके 25 DRT से 50 DRT के आसपास रह रहा है, ठीक है। तो ये एक मूव आपको दिखा सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है इसने, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ है, ठीक है। एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ है वीकली चार्ट पे और उसी को सपोर्ट बना के अब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये आपको 840 के ऊपर निकलने पे ये फिर आपको
905 तक भी ये आराम से मूव आपको दिखा सकता है, तो इस पर एक नज़र बना के रखिए। कोई भी डिप आता है इसमें 10-15 पॉइंट का, तो इसमें आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो, तो इस पर एक नज़र बना के रखिए। एक और स्टॉक जो अच्छा है आप ये देख लीजिए, डालमिया भारत। ये बहुत अच्छा स्टॉक दिख रहा है, ठीक है, बट ये अभी भी 25 टिक नीचे है, तो 1830, ठीक है, अगर ये इसके ऊपर निकलता है ना तो ये आपको ईजिली आपको रन दिखाएगा 2045 की तरफ और इवन 2300 की तरफ, ठीक है। तो ये इस पर एक नज़र बना के रखिए, ये एक अच्छा रन आपको दिखा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, ठीक है। तो मेरे सारे स्टॉक देखिए एमटीएफ के हैं, तो इन पे नज़र बना के रखिए, इनको वॉच लिस्ट में रखिए। लेवल्स मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। आप डीलिंग रेंज चार्ट पे, वीकली चार्ट पे ड्रॉ करके रखिए। अगर उसके ऊपर निकलता है तो मार्केट इनको काफ़ी अच्छा दौड़ाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है।